शैतान कौन था? शैतान की तख्लीक कैसे हुई? जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा करने से पहले कौन कौन सी मखलूकात को पैदा फरमाया? इस रोए जमीन पर इंसानों से पहले कौन कौन सी मखलूकात रहा करती थी? और इंसानों के असली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया? इसके माँ बाप कौन थे? और इस रोए जमीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई? शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना? और भी ऐसे बहुत से सवालात जो शैतान यानी इब्लीस के हवाले से हमारे ज़हनों में उठते हैं। आज इन सवालात का जवाब कुरान व हदीस की रोशनी में दिया जाएगा और ऐसे हकाइक से आपको आगाह किया जाएगा जिनके बारे में अक्सर हमारे बहन भाई वाकिफ ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर ना जाओ, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ दो मखलूकात को पैदा किया, एक नारी और दूसरा नूरी यानी फरिश्तों को कहा जाता है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से तख्लीक फरमाया। इस नूरी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ती क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस नूरी मखलूक के जोड़े नहीं पैदा किए, जिस वजह से फरिश्तों की औलाद पैदा नहीं होती। और दूसरी नारी मखलूक जिनको आग से पैदा किया गया वो जिन्नात है, जिनके बारे में रवायात में आता है कि जिन्नात में सबसे पहले सामोन जिन को पैदा किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने सामोन जिन को पैदा करके जमीन पर भेजा और उसके लिए एक जिन लड़की को भी पैदा फरमा दिया। इस तरह इस जिन ने इस लड़की से शादी कर ली, जिससे उनकी नस्ल खूब बढ़ी और ये जिन्नात इतने ज्यादा हो गए कि पूरी रोए जमीन पर फैल गए। शुरू में ये जिन्नात फरिश्तों की तरह हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहा करते थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें से कुछ जिन्नात ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करना शुरू कर दी और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये नारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान मखलूक बन गई। जिन्नात में से एक नामी ग्रामी जिनका नाम चलीपा था और उसकी बीवी का नाम तबलीज था। ये दोनों बहुत ही कदावर और बहादुर थे। कहा जाता है कि चलीपा जिनकी शक्ल व सूरत बब्बर शेर की तरह थी और तबलीज की शक्ल भेड़िए की तरह थी। चलीपा जिन्नात का सरदार था, इसके नाम से बड़े बड़े जिन्नात खौफ खाते थे। चुनांचे चलीपा और तबलीज के मिलाप से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने अज़ाज़ील रखा। ये बच्चा अपने वालिदैन की तरह बहादुर और दराज कद का था। रवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले या इससे भी ज़ायद का अरसा जमीन पर जिन्नों का उरूज था। इस रोए जमीन पर हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात थे। ये जिन्नात ज्यादा शरीर थे और ये जमीन के अंदर फितना फसाद फैलाते थे। इस तरह जब जिन्नात ने इस जमीन पर फसाद फैलाना और तबाही मचाना शुरू कर दी, तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और जिन्नों से जंग करो। तो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन पर उतरे। इन फरिश्तों ने जिन्नों को हुक्म दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि जमीन में अमन व अमान से जिंदगी गुजारो, लेकिन जिन्नात ने फरिश्तों की बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जिन्नात और फरिश्तों के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस खौफनाक जंग में अज़ाज़ेल के वालिदैन यानी चलीपा और तबलीज ने भी शिरकत की। इस जंग में फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जिन्नात पर गालिब आ गए। इस जंग के अंदर बहुत सारे जिन्नात मारे गए, जिनमें अज़ाज़ेल के वालिदैन भी शामिल थे, और बाकी सरकश जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक कैद कर लिया गया। इन कैदियों में अज़ाज़ेल भी शामिल था। फरिश्ते जब इन जिन्नात को कैद करके आसमानों की तरफ ले गए, तो शैतान भी उनके साथ आसमान पर चला गया। फिर अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को हुक्म मिला कि अज़ाज़ेल की बेहतरीन तरबियत की जाए और उसकी अच्छी परवरिश की जाए। फरिश्तों ने अज़ाज़ेल को इबादत करने की बेहतरीन तरीकों से आगाह किया, जिसकी वजह से अज़ाज़ेल अल्लाह तबारक व तआला का एक इबादत गुजार बंदा बन गया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बहुत बड़ा मर्तबा हासिल कर लिया। इस दौरान अज़ाज़ेल बहुत काबिल और अक्लमंद बन गया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ेल को फरिश्तों पर उस्ताद मुकर्रर कर दिया।
अज़ाज़ेल फरिश्तों को तालीम व तरबियत देने लगा, और फरिश्ते अज़ाज़ेल के पास आते और इल्म हासिल करते। फरिश्ते अज़ाज़ेल को नेक और परहेजगार कहा करते थे। हज़रत काब बिन अहबा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अज़ाज़ेल 40,000 साल तक जन्नत का खजांची रहा, और 80 साल तक वो फरिश्तों के साथ रहा, और 20,000 साल तक फरिश्तों को तालीम व तरबियत देता रहा। उसका मकाम अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इतना ज्यादा हो गया कि अल्लाह तबारक व ताला के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी इससे तालीम व तरबियत हासिल किया करते थे। अल्लाह तबारक व ताला इस कायनात का हकीकी मालिक है, इससे कोई भी चीज पोशीदा नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला को इस बात का इल्म था कि ये अज़ाज़ील एक दिन मेरे हुक्म को झुठला देगा और उसका खात्मा कुफ्र पर होगा। चुनांचे एक दिन अज़ाज़ील का गुजर लोहे महफूज के करीब से हुआ तो अज़ाज़ील ने लोहे महफूज पर देखा जिस पर लिखा हुआ था कि मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इस तहरीर को पढ़ने के बाद तकरीबन 2000 साल तक अज़ाज़ील रोता रहा और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मसरूफ रहा। अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में ये सवाल करने लगा, ये रब अल आलमीन, ये इतना बड़ा शैतान मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगी जा रही है? अज़ाज़ील के सवाल का जवाब देते हुए अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक बंदे को अपनी हर नेमत से नवाजा है, वो बंदा एक दिन मेरे हुक्म को मानने से इनकार करेगा, जिसकी वजह से इसकी सारी इबादत ज़ाय हो जाएगी और वो शैतान मरदूद बन जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला का ये फरमान सुनने के बाद अज़ाज़ील हर वक्त ये सोचता रहता कि वो शैतान मरदूद कौन होगा। चुनांचे अज़ाज़ील ने अल्लाह तबारक व ताला से कहा कि रब अल आलमीन में इस शैतान मरदूद से मिलना चाहता हूँ। तो इस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने अज़ाज़ील को फरमाया कि तो जल्द ही इस बंदे को देख लेगा। फिर जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और अल्लाह ने सब फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया तो सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन अज़ाज़ील ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील को वहां से निकलने का हुक्म दिया। उस वक्त अज़ाज़ील को इस बात का इल्म हुआ कि लौह महफूज पर जिस शैतान का जिक्र था वो दर हकीकत में ही हो। इस तरह जब अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की वजह से शैतान मरदूद बन गया, इस तरह गुरूर और तकब्बुर की वजह से अज़ाज़ील शैतान मरदूद बन गया और अल्लाह तबारक व ताला ने लानत का तौक उसके गले में डालकर इसको आसमान से नीचे फेंक दिया, और इस तरह शैतान मरदूद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से दूर हो गया। रवायात में आता है कि जब कुर्ब क़ियामत दूसरा सुवर फूंका जाएगा तो इस वक्त अल्लाह तबारक व ताला शैतान को दर्दनाक मौत अता फरमाएगा और उसके बाद शैतान मरदूद को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमेशा अपनी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और शैतान मरदूद के शर से हमें, हमारे अहलो अयाल और तमाम उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।